दोस्तों, इंसान की फितरत होती है कि वो अच्छे से अच्छा पाना चाहता है। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को छोड़ देता है। ऐसा ही कुछ हुआ था निशा के साथ। निशा 24 साल की, देखने में बेहद ही खूबसूरत ये लड़की थी। निशा की खूबसूरती पे इसके पड़ोस में रहने वाला लड़का सौरभ, वो मर मिटा था। सौरभ कोशिश करता था निशा से बात करने की। हालांकि सौरभ भी देखने में खूबसूरत नौजवान ये लड़का था, अच्छी खासी अर्निंग कर लिया करता था, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करता था। जब सूरज ने निशा से बात करने की शुरुआत करी तो निशा ने शुरू शुरू में तो खूब नखरे दिखाए। हालांकि निशा भी कहीं ना कहीं दिल ही दिल में सौरभ को पसंद किया करती थी, लेकिन लड़कियां अगर नखरे ना दिखाएं, अगर इनमें अदाएं ना हो, तो फिर उस लड़की को पसंद कौन करता है। जब निशा ने सौरभ को तरसाया, तड़पाया और अपनी अदाओं का जादू उस पर बिखेरा, तो सौरभ एक तरीके से निशा के प्यार में पागल हो चुका था। आखिरकार निशा ने कुछ महीनों बाद सौरभ को हरी झंडी दे दी। अब इन दोनों में प्रेम प्रसंग बढ़ता चला गया। अब जब यहाँ पर सौरभ और निशा ने अपने अपने घरों में बात करी एक दूसरे से शादी करने की, तो ट्रेडिशनल माता पिता कहाँ मानते हैं। इन दोनों की शादी पे इन्होंने रोक लगा दी और साफ मना कर दिया कि तुम आपस में शादी नहीं करोगे। लेकिन प्यार का जुनून और जवानी का जोश, इसके आगे किसकी चली है। ये दोनों घर से भाग जाते हैं और भाग के शादी कर लेते हैं। घर वालों ने कहा कि ठीक है, अब दोनों बच्चे जा चुके हैं, भाग चुके हैं, तो अब इनसे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। सौरभ निशा को लेकर किसी दूसरे शहर में आ जाता है और वहां पर निशा के साथ अपनी गृहस्थी बसा चुका था। साल 2020 में सौरभ और निशा ने शादी कर ली थी और अब ये दोनों खुशी खुशी अपने जीवन को जी रहे थे। सौरभ अपने काम के लिए चला जाता था, जहां भी वो जॉब किया करता था, और शाम को ही घर पे वापस आया करता था। निशा बेसब्री से सौरभ का इंतजार किया करती थी और सौरभ के ऊपर पूरा प्यार लुटा दिया करती थी। लेकिन जो ये आकर्षण और ये प्यार ये थोड़े समय तक रहता है। अब निशा जो थी वो सौरभ के साथ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगी। सौरभ को अब जिम्मेदारियों का एहसास था, कल को बच्चे भी होने हैं, किराए का ये मकान था, किराया भी देना, और महंगी आशी शहर, और इस महंगाई में सौरभ को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी। दिन भर काम करके सौरभ थक जाया करता था, रात को आके अपने कमरे में सो जाया करता था। जो निशा थी, उसको जो चीज़ सौरभ से चाहिए थी, अब सौरभ से वो मिल नहीं पा रही थी। निशा को धीरे धीरे सौरभ से ऐसा लग रहा था कि वो दूर होता जा रहा है, या निशा खुद सौरभ से दूर होती जा रही थी भावनात्मक रूप से। निशा को ये चीज़ें बुरी लगने लगी। अब जब निशा को ये चीज़ें बुरी लगने लगी तो ये सौरभ से झगड़ा करने लगी। सौरभ को भी अब धीरे धीरे एहसास होने लगा कि निशा को सिर्फ एक चीज़ से ही मतलब है। सौरभ तो चाहता है कल को उनके बच्चे होंगे तो उनका सुखद भविष्य हो, इसके लिए सेविंग भी चाहिए, इसके लिए थोड़ी इनकम भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन निशा को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। दिन भर घर पे बैठ के न जाने कैसी कैसी ये बातें सोचा करती थी, और जो वो उसने मनगढ़ंत बातें सोच ली, शाम को सौरभ से उन्हीं चीज़ों पे ये लड़ा करती थी। अब जब इस तरीके से निशा परेशान और तन्हाई के आलम में ये जन्म बुल रही थी, बुरी तरह से परेशान हो रही थी, कि तभी इसकी ज़िंदगी में एक व्यक्ति आता है, मयंक। मयंक देखने में अच्छा नौजवान खूबसूरत ये लड़का था। 27-28 साल इसकी उम्र थी। और जो निशा से ये बातचीत किया करता था तो निशा को अच्छा लगा करता था मयंक से बात करके। निशा और मयंक ने फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लिए और उसके बाद ये घंटों दिन भर बातें किया करते थे। फेसबुक या सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के टच में रहा करते थे। निशा को जो वो किक चाहिए था, जो कि शादी से पहले सौरभ उसे दिया करता था, उससे मीठी मीठी बातें किया करता था, घंटों उसकी बातें सुना करता था, अब वो किक मयंक से निशा को मिलने लगा था और सौरभ में वो चीज़ अब रही नहीं थी। अब निशा सौरभ से डाइवर्ट होकर मयंक की तरफ झुकती जा रही थी। निशा को ऐसा लगता था कि सौरभ का प्यार बस उसको पाने तक ही था, अब उसका प्यार कम हो चुका है, और जो मयंक है वो निशा से सच्चा प्यार करता है। जैसा निशा को चाहिए था वैसा प्यार तो मयंक उससे करता है। निशा धीरे धीरे मयंक के करीब होती चली गई और सौरभ से दूर होती चली गई। सौरभ को निशा के ऊपर पूरा पूरा भरोसा था, इसलिए कभी उसने कोई सवाल जवाब नहीं करे और ना ही निशा के ऊपर कभी शक जाहिर करा। और इसी चीज की शय पाकर निशा अपने कदमों को आगे से आगे बढ़ाती चली गई। वो दिन में घर से निकलकर मयंक से किसी सुनसान एकांत जगह पे मिल लिया करती थी, और जो आप समझ ही सकते हैं, जवान दो लोग मिलते हैं तो क्या क्या काम हो जाते हैं प्यार के नाम पर, वही सारा काम इन दोनों के बीच में होने लगा। अब इन दोनों की दूरियां खत्म हो चुकी थी और कई बार तो निशा मयंक को अपने घर भी बुला लिया करती थी। जब मयंक निशा के घर आता और घंटों इसके घर में रुक के शाम को चला जाया करता था सौरभ के आने से पहले, तो आस पड़ोस के जो लोग हैं उन्होंने तो ये चीज़ नोटिस कर ही ली थी। किसी ने सौरभ को कहा कि तुम्हारी पत्नी के कदम बहक रहे हैं, कोई शख्स है जो घर के अंदर आता है और घंटों घर के अंदर ये दोनों रहते हैं, थोड़ा नजर रखो, थोड़ा निशा से पूछताछ करो। जब सौरभ ने निशा से इस बारे में बात करी तो निशा का पारा जो था वो 7वें आसमान पे था। ये सौरभ के ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ जाती है।
सौरभ को अलग अलग जने कितनी बातें सुनाती है और कहती है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, तुम मुझ पर शक करते हो, ऐसा वैसा, जने क्या क्या उसको बोलती है। सौरभ क्या ही कहता, वो निशा को उसके हाल पे छोड़ देता है। लेकिन जो अब ये बात शुरू हो चुकी थी और सौरभ को इस बात का पता लग चुका था, तो निशा अब मयंक से कहती है कि मुझे तो तुमसे शादी करनी है, मैं सौरभ को तलाक दे दूंगी। मयंक भी बिल्कुल राजी था कि हाँ चलो ठीक है, हम दोनों शादी कर लेंगे। अब इसी तरह से साल 2022 में जो प्रिया है उसने सौरभ का इस कदर जीना हराम कर दिया कि सौरभ ने आगे होके कह दिया कि अच्छा तुम अगर मेरे साथ नहीं रहना तो मुझे तलाक दे दो और मेरी जान बख्श दो। निशा को क्या चाहिए था, यही चाहिए था। निशा सौरभ से तलाक ले लेती है। जो अपने गहने थे और जो भी इसके पास नकदी थी, जो भी इसने पैसे बचाए थे या सौरभ से इसने लिए थे, जो भी गिफ्ट वगैरह जो भी सौरभ ने दिलाया था, ये सब सामान सोर समेट के उस घर से निकल जाती है। सौरभ भी जाने देता है क्योंकि उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका था। जब जब उसका जीवन साथी, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत करी, जिसको ऊपर इतना प्यार और विश्वास जताया, वही उसके साथ नहीं रहा, तो ये छोटी मोटी चीज़ें, गहने और नकदी, तो क्या ही सुख दे पाएगी सौरभ को। निशा निकल जाती है और उसके बाद ये मयंक के साथ एक खुशहाल जीवन अपना बसाना शुरू कर देती है, रहना शुरू कर देती है। लेकिन अब जो निशा की ज़िंदगी में बीत रहा था, सौरभ इससे बिल्कुल अनजान था और सौरभ ने निशा की सारी यादें अपने जहन से हटा दी थी। सारे उसके मोबाइल में जो भी फ़ोटो थे वो सब उसने डिलीट कर दिए थे, यहाँ तक कि निशा का मोबाइल नंबर तक उसने डिलीट कर दिया था। वो निशा से अब किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। सौरभ इस कदर टूट चुका था कि अब उसने किसी और लड़की को अपने जीवन में स्थान भी नहीं दिया था। 2 साल लगभग इस तरीके से बीत जाते। साल 2024 था। मयंक किसी रास्ते से अपने घर की तरफ आ रहा था अपनी कार में बैठ कर कि तभी रोड किनारे एक महिला लिफ्ट मांग रही थी। सौरभ ने जैसे इस महिला को देखा तो एकदम चौंक गया। ये कोई और नहीं, निशा ही थी और बिल्कुल फटे बुरे हाल थे इसके। सौरभ इसके पास जाके कार को रोकता है और निशा को अपनी कार में लिफ्ट देता है। निशा जो थी सौरभ को ज़्यादा गौर के देखती नहीं है और सीधे उस कार के अंदर बैठ जाती है। अब जब ये कार चलने लगी तो सौरभ निशा से कहता है कि निशा तुम्हारी ऐसी हालत कैसे है। जैसे ही निशा अपना नाम सुनती है तो एकदम चौंक के सौरभ की तरफ देखती है और उसको जब पता लगता है कि कार जो चला रहा है, जिसने उसे लिफ्ट दी है, वो सौरभ ही, उसका पूर्व पति, तो निशा की हालत खराब हो चुकी थी। इसका चेहरा लाल हो चुका था, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। सौरभ जब निशा की इस तरह की हालत देखता है तो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। तुम तो बहुत ही ज़्यादा अपने ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहती थी और जिस लड़के से तुम प्यार करती थी, जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया था, वो तुम्हें तो दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, लेकिन आज तुम इस फटे हाल और भिखारियों के रूप में कैसे हो। अब निशा ने जब ये सारी बातें सुनी सौरभ के मुंह से तो इससे रहा नहीं गया। ये अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपाकर फूट फूट के रोने लगी और इसके मुंह से कोई बोल नहीं निकल रहे थे। सौरभ ने देखा कि निशा बहुत ज़्यादा दुखी है, तो सौरभ का जो वो पुराना प्यार था, जो उसने बड़ी मुश्किल से अपने दिल में दफन कर लिया था, आज वो दोबारा उमाड़े मारने लग गया था। सौरभ की आंखों में भी आंसू आ चुके थे निशा की हालत देखने के बाद। ये कार को साइड में रोकता है, ब्रेक लगा देता है, निशा के कंधे पे हाथ रखता है और उससे पूछता है कि निशा तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे साथ चल क्या रहा है। तुम अगर किसी मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारी पूरी पूरी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम बताओ तो सही। निशा क्या ही बोलती। और जो सौरभ का हाथ निशा के कंधे पे था, सौरभ का स्पर्श इतना प्यार भरा और सहानुभूति भरा जब उसको मिलता है तो निशा के दिल के जो जख्म थे वो और हरे हो जाते हैं। वो और फूट फूट के रोने लगती है। सौरभ से अब बिल्कुल भी नहीं रहा गया। निशा की आंखों में वो कभी आंसू देख नहीं सकता था और वही जज्बात आज भी सौरभ के दिल में थे निशा के लिए। ये अपने गले से उसको लगा लेता है। निशा बिल्कुल डरी सहमी और दुबकी हुई सी और शर्मिंदा हालत में सौरभ के गले से लग जाती है। सौरभ निशा के सिर पे हाथ फेरते हुए बोलता है कि निशा तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे साथ क्या हुआ, और तुम्हारे साथ अगर किसी ने कोई गलत काम किया है, तुम्हारे साथ जाती हुई है, तो तुम मुझे बताओ। मैं उस इंसान को इस दुनिया में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। निशा जैसे ही सौरभ के मुंह से ये शब्द सुन रही थी कि आज भी सौरभ उसके लिए इतनी इज्जत रखता है, इतनी उसकी केयर करता है, आज भी उसके लिए इतनी हमदर्दी है इसके दिल में, और निशा ने उसके साथ क्या किया, किसी और लड़के के बहकावे में आके सौरभ जैसे इंसान को उसने छोड़ दिया। निशा से रहा नहीं गया। निशा की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अब सौरभ जो निशा को दिलासा दे रहा था तो निशा भी हिम्मत करती है। सौरभ निशा से पूछता है कि क्या हुआ मयंक का, अब क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है, क्या तुम उसके साथ नहीं रह रही हो, क्या वो तुम्हें दुखी करता है, परेशान करता है। निशा कहती है तुम्हें मैं क्या बताऊं मेरी ज़िंदगी में क्या बीता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और मेरी जितनी बेवकूफ़ औरत शायद ही दुनिया में कोई दूसरी होगी। सौरभ कहता है कि क्या हुआ, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब तुम मुझे ये बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है, मयंक ने तुम्हारे साथ क्या किया है। निशा कहती है कि जब तुम काम धंधों में बिजी थे, तुम्हें अपने फ्यूचर की ज़्यादा फिक्र थी और उसी फिक्र के चलते तुमने मुझे थोड़ा इग्नोर करना शुरू कर दिया था, तो मेरे मन में ये गलतफहमी आने लगी थी कि तुम अब मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते हो, शायद तुम्हारा इंटरेस्ट मुझमें से ख़त्म हो चुका है। जब मैं तुम्हें कॉल करती तुम
बात करने के बाद फ़ोन को रख दिया करते थे और मुझे ऐसा चाहिए था जैसे तुम शादी से पहले मेरे साथ रहा करते थे। जब मुझे वो चीज़ें तुम्हारे अंदर नहीं मिली तो उसी वक्त मयंक नाम का ये लड़का उसकी ज़िंदगी में आया। मयंक ने निशा को वही सारी चीज़ें दी जो वो चाहती थी। फिर मयंक ने निशा का माइंड वॉश किया कि हम दोनों भागते हैं, शादी करते हैं। निशा भी इस चीज़ को पूरी पूरी तरह से एग्री हो चुकी थी, मान चुकी थी। निशा अपने घर से सारा सामान छोड़ती है, समेटती है, सौरभ से तलाक लेती है और मयंक के साथ चली जाती है। निशा बताती है कि जब ये मयंक के साथ आई तो मयंक ने निशा से शादी नहीं करी, ये लिव इन में एक किराए के मकान में रहना शुरू कर देते हैं। 2-3 महीने तो जो निशा अपने साथ पैसे लेके आई थी उससे इनके गुजर गए अच्छे खासे और दोनों प्यार में डूबे रहते थे। लेकिन 2-3 महीने बीतने के बाद जब वो पैसे ख़त्म होने लगे तो निशा मयंक को कहने लगी तुम कुछ काम धंधा करो और तुम घर का खर्चा चलाओ। लेकिन जो मयंक था ये रोज़ शाम को दारू पी के आता, निशा को बुरी तरह से मारता पीटता और इससे कहता कि तू ही जाएगी और तू ही कमा के लाएगी। अब निशा क्या ही करती, ये जगह जगह जॉब ढूंढने भी गई लेकिन कोई इसको ढंग की जॉब नहीं मिली। और तो यहाँ पर जो मयंक था और जब उसके पैसे ख़त्म होने लगे और उसको पीने के भी पैसे नहीं थे उसके पास, तो अपने दोस्तों को घर ले आया करता था और न जाने कैसे कैसे लोगों को घर ले आया करता था। निशा को मारता पीटता ज़बरदस्ती उनके साथ कमरे में बंद कर दिया करता था और वो जो दरिंदे थे वो निशा के साथ सारी रात दरिंदगी दिखाया करते थे। निशा बहुत ज़्यादा परेशान थी और आज निशा अपने घर से भागकर यहाँ पर आई है और वो कहीं दूर चला जाना चाहती थी कि तभी सौरभ ने उसको अपनी कार में लिफ्ट दी। सौरभ जब इस बात को सुनता है तो इसका कलेजा फट जाता है, इसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं कि निशा तुम्हारे साथ इतना बुरा कुछ हो गया, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं करा। निशा कहती मैं क्या समझ के और क्या सोच के तुम्हें कॉल करती, जो मैंने तुम्हारे साथ किया है तो तुम क्या मुझे माफ़ कर देते, मेरे साथ तो होना भी यही चाहिए था। मयंक ने जो किया बिल्कुल सही किया। सौरभ कहता है कि नहीं, अब जो होगा वो सही होगा। सौरभ निशा को लेकर सीधे पुलिस थाने में जाता है। वहाँ जाने के बाद मयंक के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। ये मयंक ने जो निशा के साथ जाति करी, बदसलूकी करी, इसके साथ जो दुराचार किया, वो तमाम धाराएं मयंक के ऊपर लग जाती है। पुलिस मयंक को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे कर देती है। यहाँ पर जो सौरभ है वो निशा को लेकर फिर से अपने घर आता है। निशा से कहता है कि निशा आज से तुम मेरे साथ रहोगी, इस घर के अंदर रहोगी, तुम चाहो तो अलग कमरे में रहना, मैं अलग कमरे में रहूँगा। निशा सौरभ के कदमों में पड़ जाती है, उसके पैरों में गिर जाती है, फूट फूट के रोने लगती है। निशा कहती है क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया। सौरभ कहता है मैंने तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन तुम मुझे छोड़ के गई थी। हाँ, हालांकि तुमने मेरा दिल तो बहुत दुखाया था लेकिन मैं तुमसे चाह के भी नफरत नहीं कर सकता था, मैंने कोशिश तो खूब करी थी। जब इस तरह की बात निशा सुनती है तो ये सौरभ के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। निशा कहती है कि सौरभ मुझे एक बार प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं आजीवन तुम्हारे चरणों की दासी बन के रहूँगी, तुम जैसा कहोगे वैसा करूँगी, पर कभी मुझे छोड़ना मत। सौरभ कहता मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं था, छोड़ा तो तुमने मुझे था और मैं आज भी तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। लेकिन अगर दोबारा तुमने मेरा दिल तोड़ा तो मैं शायद खुद पे काबू नहीं रख पाऊँगा और फिर मेरे को इस ज़िंदगी को जीने का कोई मकसद नहीं रह जाएगा। तो इसलिए मेहरबानी मेरे पर इतनी सी ज़रूर करना कि मेरा दिल दोबारा मत तोड़ना। निशा को अपनी गलती पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी थी और जो सौरभ ने ये बात निशा से कही, निशा सौरभ से वादा करती है कि वो ज़िंदगी भर उसकी वफादार बन के रहेगी। सौरभ और निशा फिर से दो जिस्म एक जान हो चुके थे, लेकिन वो कहते हैं ना रईमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो झिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले तो गांठ पड़ जाए। पहले जैसा प्यार तो इन दोनों के बीच में कायम नहीं हो सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि ये दोनों अब एक साथ अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाल तरीके से जी रहे हैं। निशा भी सौरभ की हर बात को मानती है, उसके लिए वफादार और ईमानदार पत्नी का फ़र्ज निभा रही है और सौरभ तो ईमानदार था ही सही। तो ये थी सौरभ और निशा की कहानी और इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके जो भी विचार हो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।